नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर शर्मा। आज के इस एक्सप्लेनर में बीबीए, एमबीए और कॉमर्स के सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, द कंपनीज एक्ट 2013। समझिए कि ये एक्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड की रूल बुक है और हम इसका एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर खोलने जा रहे हैं। कंपनीज को कंट्रोल के बेसिस पर, यानी उनके रिश्तों के बेसिस पर कैसे क्लासिफाई किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम्स और आगे चलकर आपके करियर दोनों के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारा सफ़र कैसा रहेगा। सबसे पहले हम कॉर्पोरेट कंट्रोल की नींव रखेंगे, फिर हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की गहराई में उतरेंगे, यानी होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनीज को समझेंगे। उसके बाद हम एक अलग तरह के रिश्ते को देखेंगे जिसे कहते हैं इन्फ्लुएंस विदाउट फुल कंट्रोल, जहां एसोसिएट कंपनीज आती हैं। फिर इन सबको आमने सामने रखकर कंपेयर करेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और आखिर में आपके लिए एक परफेक्ट एसेंशियल एग्जाम समरी होगी। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द फाउंडेशन ऑफ कॉर्पोरेट कंट्रोल। यहाँ हम ये समझेंगे कि आखिर कानून की नज़र में कंपनीज के बीच के रिश्ते बनते कैसे हैं। और इस डिस्कशन के लिए मेरे साथ हैं प्रोफेसर गुप्ता। प्रोफेसर, कॉर्पोरेट कंट्रोल का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? नमस्कार प्रोफेसर शर्मा, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, कंट्रोल शब्द सुनने में बहुत आम लगता है, लेकिन जब हम द कंपनीज एक्ट 2013 की बात करते हैं तो इसकी बहुत ही स्पेसिफिक और बिल्कुल क्लियर कट डेफिनेशंस हैं। मतलब एक्ट ने बिल्कुल साफ साफ बताया है कि कब एक कंपनी दूसरी कंपनी को लीगली कंट्रोल करती है और कब नहीं। बिल्कुल सही। और इसको और आसान बनाने के लिए स्टूडेंट्स, एक कॉर्पोरेट फैमिली ट्री के बारे में सोचिए। ठीक है, एक फैमिली की तरह। इस फैमिली में एक पेरेंट होता है जिसे हम कॉर्पोरेट लैंग्वेज में होल्डिंग कंपनी कहेंगे। उसके चिल्ड्रन होते हैं जिनको हम सब्सिडियरी कंपनीज बुलाएंगे। और फिर कुछ नज़दीकी रिश्तेदार भी होते हैं जो एसोसिएट कंपनी कहलाते हैं। ये सिंपल सी एनालॉजी आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद रखने में बहुत हेल्प करेगी। चलिए इसी फैमिली ट्री एनालॉजी को आगे बढ़ाते हैं और इसके सबसे सीधे, सबसे डायरेक्ट रिलेशनशिप पर आते हैं, द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। प्रोफेसर गुप्ता, प्लीज हमारे स्टूडेंट्स को इस होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी के डायनामिक के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। जरूर। देखिए, सबसे पहले आते हैं होल्डिंग कंपनी, जिसका जिक्र सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 में है। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। एक कंपनी होल्डिंग कंपनी तभी कहलाती है जब उसके नीचे या उसके कंट्रोल में एक या एक से ज्यादा सब्सिडियरी कंपनीज हों। जैसे रियल वर्ल्ड में अल्फाबेट इंक है जो गूगल की होल्डिंग कंपनी है। तो इन शॉर्ट ये पेरेंट एंटिटी है। और जहां पेरेंट है वहां चाइल्ड भी होगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 सब्सिडियरी कंपनी को डिफाइन करता है। हमारे एग्जाम्पल में गूगल हो गई अल्फाबेट इंक की सब्सिडियरी। ये वो कंपनी है जिसके मैनेजमेंट पर या जिसके वोटिंग पावर पर होल्डिंग कंपनी का एक डिफाइंड लेवल ऑफ कंट्रोल होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये कंट्रोल आखिर है क्या? एग्जैक्टली और यही मेरा अगला सवाल है प्रोफेसर गुप्ता। वो कौन सी लीगल कंडीशंस हैं, वो कौन सी शर्तें हैं जो ये साबित करती हैं कि एक कंपनी दूसरी की सब्सिडियरी बन गई है? ये एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो स्टूडेंट्स यहां बहुत ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 287 दो कंडीशंस बताता है। एक कंपनी सब्सिडियरी तब मानी जाएगी अगर होल्डिंग कंपनी, पहली शर्त, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करती हो, मतलब डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने की पावर रखती हो, या और ये और बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी शर्त, उसके टोटल वोटिंग पावर का मोर देन 1/2 यानी 50% से ज्यादा कंट्रोल करती हो। इन दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी हो गई तो बस सब्सिडियरी रिलेशनशिप बन गया। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो अब हम कंट्रोल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे रिश्ते की तरफ जहां डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं है लेकिन इन्फ्लुएंस इतना है कि लॉ उसको रिकॉग्नाइज करता है। जी हां, अब हम बात कर रहे हैं एसोसिएट कंपनी की। बिल्कुल। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 एसोसिएट कंपनी को डिफाइन करता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह वो कंपनी है जिसमें दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन ध्यान से सुनिए, वो उसकी सब्सिडियरी नहीं होती। इसमें जॉइंट वेंचर कंपनीज भी आती हैं। इस पूरी डेफिनेशन का हीरो है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। और इस स्लाइड पर आप जो दो शब्द देख रहे हैं ये बहुत पावरफुल है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। स्टूडेंट्स, इस टर्म को अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए क्योंकि एसोसिएट कंपनी का पूरा कॉन्सेप्ट इसी टर्म पर खड़ा है। प्रोफेसर गुप्ता, अब इस टर्म का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का सीधा सा मतलब है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के टोटल वोटिंग पावर का कम से कम 20% कंट्रोल करती है, या फिर किसी फॉर्मल अग्रीमेंट के तहत उसके बिजनेस डिसीजंस में हिस्सा लेती है या उन पर कंट्रोल रखती है। तो यहाँ भी दो बातें हैं, या तो 20% वोटिंग पावर या फिर बिजनेस डिसीजंस में पार्टिसिपेशन थ्रू एन एग्रीमेंट। फैंटास्टिक। अब हमने तीनों कंपनीज को अलग अलग तो समझ लिया है,
लेकिन असली क्लैरिटी तभी आती है जब हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं। तो अब हम सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनीज का एक हेड टू हेड एनालिसिस करेंगे ताकि सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएं। वाह, ये टेबल तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देती है सब कुछ। देखिए, सब्सिडियरी के लिए की कॉन्सेप्ट है कंट्रोल, जबकि एसोसिएट के लिए की कॉन्सेप्ट है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। वोटिंग पावर की बात करें तो सब्सिडियरी के लिए मैजिक नंबर है मोर देन 50% और एसोसिएट के लिए एटलीस्ट 20%, लेकिन 50% या उससे कम। सेक्शंस तो आपको पता ही हैं, और रिलेशनशिप देखिए, एक पेरेंट चाइल्ड जैसा है तो दूसरा इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस्ड जैसा। और ये बार चार्ट उसी कॉन्सेप्ट को विजुअली समझा रहा है। देखिए कितना सिंपल है। एसोसिएट कंपनी बनने के लिए आपको मिनिमम 20% की दीवार पार करनी है, लेकिन सब्सिडरी बनने के लिए आपको 50% की बहुत ऊंची दीवार को क्रॉस करना पड़ेगा। ये विजुअल आपके दिमाग में इन नंबर्स को लॉक कर देगा। चलिए अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, एसेंशियल एग्जाम समरी। समझ लीजिए ये आपकी एग्जाम के लिए चीट शीट है। यहां हम वो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स कवर करेंगे जो आपको याद रखने ही रखने हैं। प्रोफेसर गुप्ता, एक क्विक फायर रिकैप हो जाए। स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स को बिल्कुल नोट कर लीजिए। नंबर 1, होल्डिंग कंपनी सेक्शन 246 यानी पेरेंट कंपनी। नंबर 2, सब्सिडियरी कंपनी सेक्शन 287, इसका कीवर्ड है कंट्रोल और इसकी शर्त है 50% से ज्यादा वोटिंग पावर या बोर्ड कंट्रोल। नंबर 3, एसोसिएट कंपनी सेक्शन 26, इसका कीवर्ड है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और इसकी शर्त है 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर। और सबसे जरूरी बात, एक एसोसिएट कंपनी कभी भी किसी भी हालत में सब्सिडियरी कंपनी नहीं होती, ये याद रखिएगा। बिल्कुल सही। और इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आप सभी फ्यूचर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिस्ट के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, आखिर क्यों कोई बड़ी कॉर्पोरेशन 51% स्टेक लेकर एक सब्सिडियरी बनाने के बजाय सिर्फ 30% स्टेक लेकर एक एसोसिएट कंपनी बनाना प्रेफर कर सकती है? इसके पीछे क्या बिजनेस स्ट्रैटेजी हो सकती है? इस पर जरूर सोचिए। इसका जवाब आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बहुत सी बातें सिखा देगा। इसी सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।